हमारे नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल भक्ति रस कथा सार को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर व लाइक जरूर करें। आपकी उदासी का कारण क्या है? बोले पता नहीं, मेरा मन विचलित हो रहा है। सारी बात बताई। बोले एक पुत्र था, वो भी पैदा होते चला गया। घर में कोई खेलने वाला, बात करने वाला मेरे साथ में नहीं है। अब नारद जी ने कहा कि तुम 17 पुराणों की रचना कर दी, लेकिन एक भी पुराण में आपने भगवान के जितने भी आपने अवतारों की कथाएं लिखी हैं, किसी भी अवतार में आपने प्रेम प्रसंग नहीं लिखा। सारे के सारे जितने भी रस हैं, आपने सारे रसों का व्याख्यान कर दिया, लेकिन प्रेम रस का आपने व्याख्यान नहीं किया। स्वामी, मेरे स्वामी मेरे गोविंद का आपने ग्रंथ नहीं लिखा। बोले वो कैसे लिखा जाएगा? बोले संतों का सहारा ले लीजिए, संतों की शरण में चले जाइए। जिसको संतों की शरण मिल गई तो भैया उसका जीवन सुधर गया। बोले मुझे नहीं पता कि गोविंद के चरित्र कैसा है, मैं लिखूंगा कैसे? अब नारद जी ने कहा, बोले मैं भी अभागा दासी का पुत्र था। पूर्व जन्म की बात बताई। हे व्यास जी, मैं अपने पिछले जन्म में दासी का पुत्र था और उस समय मैं कुछ जानता नहीं था। मेरे को भी संतों की शरण मिली है, तब जाकर के आज मैं ब्रह्मदेव का पुत्र नारद बना हूं। बोले ये बात है? बोले हाँ। यदि संत की कृपा हो जाए कि गुरु गोविंद तो खड़े काके मारो बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। यदि गुरु और भगवान आमने सामने खड़े हैं तो आप सबसे पहले किसके चरणों में गिरेंगे? किसके चरण पखारेंगे? गुरु के भगवान के? भगवान के। गुरु जी के। क्यों? यदि आपको भगवान का दर्शन हो जाए और सामने गुरुदेव खड़े हों तो किसके चरण पठाओगे? गुरु के। ताली बजाओ हमारे महाराज के नाम। क्योंकि गुरुदेव सबसे पहला पूजनीय गुरुदेव है, क्योंकि गुरुदेव ने हमको भगवान के पास पहुंचाने का रास्ता बताया है। तो संतों की शरण में चले जाइए, कल्याण हो जाएगा। अब नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हुए बता रहे हैं, संत कृपा यदि हमको मिल जाए, संत कृपा कितनी ऊंची होती है, इस बात को इस कथा के माध्यम से बताया जा रहा है कि मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था। मेरे घर में जब मेरा जन्म हुआ, मैं 5 वर्ष का था। उस समय मेरे पिताजी मुझको 5 वर्ष का छोड़ करके यहीं पर और स्वर्गवास हो गया। मेरे पिताजी मुझको छोड़ करके चले गए। मेरी माँ अकेली रोती हुई, घर में कमाने वाले का कोई नहीं था। मेरी माँ ने लोगों के यहाँ जूठे बर्तन मांज करके, झाड़ू पोछा करके मुझको पाल पोस करके बड़ा किया है। और मैं अपनी माँ को देखता हुआ मैं भी रो रहा था। एक दिन क्या हुआ, हमारे गांव में कुछ संतों का आगमन हो जाता है
संतों का आगमन हो गया, वृंदावन से संत आए हैं और आकर के भजन कीर्तन करते हुए गांव के मुखिया के पास पहुंच जाते हैं। बोले हमको यहाँ पर रात्रि विश्राम चाहिए। गांव के मुखिया ने कह दिया, बोले रुक जाओ, कोई बात नहीं, भोजन बनवाया, भोजन खिलाया, अतिथि सत्कार किया। सुबह हो गई, सुबह स्नान करने के बाद कहने लगे, बोले कुछ पूजा के लिए कुछ पुष्प भी चाहिए। अब तुरंत गांव के प्रधान ने मुझको घर से बुला करके और संतों की सेवा में छोड़ दिया। मैं उन संतों की पूजा के लिए पुष्प लेने के लिए गया। प्रतिदिन मैं उनकी पूजा करता, उनकी पुष्प ला करके वंदना करता, पुष्पों के लिए पूजा के लिए पुष्प लाता और संत मुझको बहुत सारा आशीर्वाद देते। आज 3 दिन हो गए उनको अपने घर जाए, मैं 3 दिन से अपने घर नहीं गया, भूखा प्यासा संतों की शरण में पड़ा हुआ हूं। 3 दिन हो जाने के बाद मैंने संतों से कुछ नहीं कहा। भाई 2 मिनट बैठ दो, आरती होने वाली। साढ़े 10 बजेगी, 11 बजे तक तो नॉर्मल जागते ही हैं घर में। तभी तो कहता हूँ ना कि 3 घंटे बैठना मुश्किल है। आते भी लेट हैं और जाने की कोशिश पहले करते हैं। क्या कथा सुनाते आप लोगों को, आप लोग समय नहीं दे पाते। पहली बात तो भाव नहीं बनता कथा सुनाने का। भाव क्यों नहीं बनता? यदि वक्ता के सामने पब्लिक बैठी हो तो वक्ता का कथा सुनाने का भाव बनता है। यदि पब्लिक कम है तो भाव उतना ही डर जाएगा। एक और एक 2 भी होते हैं और एक 11 भी होते हैं। ये बात ध्यान रखने की है। एक और एक 2 तो तब होते हैं जब धैर्य टूट जाता है और 11 तब होते हैं जब धैर्य बना होता है मजबूती के साथ। रिजर्वेशन के डिब्बे में क्या हो, गिने चुने लोग बैठते हैं। हाँ, महंगा टिकट गिने चुनों का होता है, बाकी तो पैसेंजर में भीड़ होती है। लेकिन कोई बात नहीं, हमें यहाँ पे ज्यादा भीड़ की जरूरत भी नहीं है। क्या फायदा है हल्ला गुल्ला उतारे, आप शांति के साथ थोड़े ही बहुत है, बैठ बैठ के सुनते रहिए। अब नारद मुनि ने अपने पूर्व जन्म की बात बताते हुए कहा कि मैं 3 दिन तक अपने घर नहीं गया, भूखा प्यासा संतों की सेवा में लगा रहा। संत 3 दिन तक भोजन करते, जूठे पत्तल मैं उनके उठा उठा करके बाहर डालता। मुझको जो भी बचा कुचा पत्तल पर मिल जाता उसको मैं जूठन को प्रसाद समझ करके खा लेता। और फिर एक दिन, चौथे दिन मेरे गुरुदेव ने मुझको कहा, बेटा, मेरे गुरुदेव ने मेरा नाम रामदास रख दिया और मुझको गायत्री मंत्र की दीक्षा दी है। 12 गायत्री मंत्र, और मैं उस 12 गायत्री मंत्र का जाप करता, संतों के साथ में बैठ करके कीर्तन किया करता। चौथे दिन मुझको भोजन के लिए पूछा है, बोले तूने कुछ खाया? बोले नहीं गुरुदेव, मेरे को डांटा है कि तूने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। अपना बचा हुआ गुरुदेव ने मुझको प्रसाद दिया है, मैं संतों की जूठन खा करके बड़ा हुआ। समय के साथ साथ संतों ने 1 महीना तक हमारे गांव में रहे।
1 महीने के बाद, क्योंकि संत का और जल का चलने का काम है। रुका हुआ जल दूषित हो जाता है, इसलिए जल का भी चलना ही अनिवार्य है। अब संतों ने कह दिया कि बेटा अब हम यहाँ से विश्राम बहुत हो गया, अब चलते हैं। संत जैसे चलने को तैयार हुए, उसी समय मेरी आंखों से आंसू आ गए और मैंने चरण पकड़ लिए। बोले गुरुदेव नहीं, आज नहीं जाओ, कुछ दिन और रुक जाओ। अब मुझे रोता हुआ देख करके मेरे गुरुदेव ने कहा, बोले बेटा ग्रस्त में रह करके भजन करो। ग्रस्त आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। तुम्हारी माता है, अकेली है, यदि तुम हमारे साथ जाओगे तो तुम्हारी माता हमको गालियां देगी। माता का हृदय है। मुझ रोते हुए को गुरु मंत्र की दीक्षा देकर उपदेश करके बोले घर में रहकर भजन करो। मेरे गुरुदेव चले गए। मैं रोता हुआ अपने घर गया। घर जाकर के मैं बड़ा सुंदर भगवान का द्वादश मंत्र का जाप पढ़ता। और आइए आप भी अपने मुख से 2 मिनट के लिए जीवन को पावन करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। बड़ा सुंदर द्वादश मंत्र घर पर रह करके मैं भजन करता। सुबह 4 बजे उठता, ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ करके दिन के 10 बज जाते, 11 बज जाते, मेरे को वैराग्य हो गया भगवान की भक्ति करते करते। गौशाला में एक गाय बंधी हुई थी, घर के आंगन में गाय को चारा डालना, पानी पिलाना, ये सब काम सुबह से उठ करके मेरी माता की जिम्मेदारी बन गई। बेचारी बूढ़ी वृद्ध हो गई थी, बूढ़ी मां के सिर पर गाय के चारे की जिम्मेदारी मेरे को गालियां देती। दिन के 11 12 बजे तक भगवान का भजन करता है, आया भजन वाला, सारा का सारा काम ऐसे ही पड़ा है, गालियां देती। मैं माता की गालियां सुनता, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। एक दिन क्या होता है, रात्रि में विश्राम कर रही थी, प्रातःकाल जैसे ही उठ करके झाड़ू चौका करके और गाय को चारा डालने के लिए गई। अंधेरे में गौशाला में एक काला अजगर, काला नाग, काले नाग ने मेरी माता को डस लिया और माता का देहावसान हो गया। माता के मर जाने से मेरे दिल को बहुत बुरा लगा। मेरे नेत्रों से 2 प्रकार के आंसू निकले, एक गर्म और एक ठंडे। बोले गर्म इसलिए, बोले गर्म आंसू इसलिए कि मेरे को बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि मेरी माता थी। ठंडे आंसू इसलिए निकले कि मेरे को बड़ी खुशी हुई, बहुत अच्छा हुआ मेरी मां मर गई। क्यों? क्योंकि भगवान और भक्त के बीच में जो भी आ जाए, चाहे वो अपनी मां क्यों ना हो, चाहे पिता ही क्यों ना हो, भाई क्यों ना हो, वो अपना शत्रु होता है। प्रेम से कैसी राग। भगवान और भक्त के बीच में यदि कोई रोड़ा अटके, कोई भी बाधा आए, चाहे वो अपनी मां ही क्यों ना हो, वो शत्रु है। अब मैं घर में जितना भी धन दौलत था, जितना भी घर का सब कुछ बेचकर गरीबों में दान दे दिया और जाकर के हरिद्वार में वट वृक्ष के नीचे बैठ गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप चल रहा है। 12 साल हो गए। 12 साल के बाद भगवान दर्शन देने के लिए आने ही वाले थे। भगवान ने आकाशवाणी के द्वारा कहा कि अभी तुम्हारे कुछ पाप और बाकी हैं। हे नारद, हे रामदास, तुम्हारा अगला जन्म होगा। इस जन्म में मैं तुम्हें दर्शन नहीं दे सकता। अगले जन्म में तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त होगे और तुम्हारा नाम नारद होगा। पूरी की पूरी भविष्यवाणी आकाशवाणी में बता दी। अब मैं उसी समय अपने शरीर का देहावसान, अपने शरीर का त्याग करके भगवान की भक्ति के प्रभाव से अपने शरीर का त्याग कर दिया। भगवान की कृपा हुई, ब्रह्मा जी के यहाँ मेरा जन्म होता है और मैं नारद हुआ, भगवान का परम भक्त हुआ। किसकी कृपा से? संतों की कृपा से। तो भैया, संत की कृपा जिसको मिल जाए जीवन सुधर जाता है। लेकिन आज कोई संतों के साथ रहना पसंद नहीं करता। संतों का संग करना पसंद नहीं करता कोई भी। नारद जी कहते हैं, सारी की सारी बात बता करके वेद व्यास जी को उपदेश कर दिया। वेद व्यास जी ने बड़ी सुंदर
भगवान की भक्ति की है, भगवान की भक्ति करते हुए तप करके, तप के प्रभाव से भगवान का दर्शन पाया है और भगवान के चरित्रों का वर्णन श्रीमद् भागवत में किया है। 18,000 श्लोकों का भागवत रच करके तैयार कर दिया। ऐसे भागवत को रच करके सोचने लगे इसका प्रचार प्रसार कैसे हो। अब प्रचार प्रसार के लिए नारद जी ने कहा कि तुम्हारे पुत्र से अच्छा और कोई इसका प्रसार करने वाला और कोई नहीं हो सकता। तुम्हारा पुत्र निर्विकारी है, कोई काम नहीं है, निष्कामी है, कोई विकार नहीं है। बोले ठीक है। अपने 2 शिष्यों को बुलाया, शिष्यों को 2 श्लोक भागवत के याद करा दिए और कह दिया कि इन शिष्यों को, इन श्लोकों को जाकर के मेरे पुत्र को सुना देना। वो दौड़ा चला आएगा। बोले ठीक है। जाकर के सुखदेव जी के पास में दोनों शिष्यों ने बड़े सुंदर श्लोक पढ़ दिए कि बरहा पीड़ा नटवर बपुम कर्णियों कर्णिकारम विप्रदासन तनत तपिसम वैजयंतीं च मालाम। अर्थात भगवान के सौंदर्य का वर्णन कर दिया। भगवान के हाथ में सुंदर बांस की बांसुरी, माथे पर मोर मुकुट पीतांबरधारी, पैरों में पैंजनियां पहन करके इतना सुंदर स्वरूप है, सांवली सूरत है, टेढ़ी टांग है। ऐसे घनश्याम का स्वरूप सुन करके विचार करने लगे। बोली इतनी सुंदर सूरत भोग कहने का लगाती है। बोले माखन मिश्री मेवा मिष्ठान। बोले मैं तो यहाँ पे जंगल में बैठा हूँ, इसको मेवा मिष्ठान कहाँ से दूंगा। जंगल में मेरे पास मेवा मिष्ठान नहीं है। ध्यान ही हट गया। फिर अपनी समाधि में बैठ गए। अब की बार दूसरा श्लोक पढ़ा है। दूसरा श्लोक पढ़ करके अहो बकीम अस्तन कालकूटम जिन्हा से आप आए ये रात्र साध्वी। अर्थात पूतना नाम की राक्षसी को मेरे गोविंद ने अपनी मां की गति प्रदान की है। जिस समय पूतना का वध किया है तो उसको अपने धाम में जगह दी है। पूतना तो राक्षसी थी, एक शत्रु को भी मां की गति प्रदान करती। ऐसे मेरे गोविंद दयावान हैं। अर्जुन का रथ हाँकियो भूल गए ठकुराई। इस बात को भूल गए मैं भगवान हूँ। अपने दास का, अपने भक्त का रथ पकड़ करके हाँक रहे हैं। मेरे गोविंद कितने दयावान हैं। ऐसा दयावान और कौन हो सकता है। अब इतनी सारी बात सुन करके सुखदेव जी से रहा नहीं गया। तुरंत अपनी समाधि से उठे और उठ करके पूछने लगे कि ये इतनी सुंदर श्लोक तुम्हें किसने याद कराया। बोले भगवान ऐसे 2 श्लोक नहीं है, ऐसे तो पता नहीं कितने, बहुत बड़ा मोटा ग्रंथ है। बोले अच्छा, तुम्हारे पिताजी ने 18,000 श्लोक लिखे हैं, इससे भी सुंदर सुंदर। अब मन विचलित हो गया और दौड़ते हुए वेद व्यास जी आकर के चरणों में गिर गए। वेद व्यास जी ने सुखदेव जी के द्वारा इस श्रीमद् भागवत जी को कंठस्थ याद कराकर और सुखदेव जी के द्वारा इसका प्रचार प्रसार कराया है।